Hello everyone, welcome my channel EVS NEET Academy. Today I am going to discuss most important numerical in statics part 2 सीरीज। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको इससे पहले करवाई थी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रिसेंट पूछे गए थे एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन करवाई थी। इसमें मैंने जो टेलीग्राम पे क्यूज करवाई हूँ उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। आपको ट्राई करूँगी इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए तो आप इजी वे में सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग की ही क्वेरी पे, डिमांड पे ये मैंने वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का सारे क्वेश्चन लास्ट तक देखेंगे। मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन को इजी वे में ट्राई की हूँ सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से है। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार रीड करती हूँ, फिर समझाती हूँ, फिर सॉल्यूशन के बारे में आती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन इन ए हेल्थ सर्वे 38 of 120 men and 24 of 80 women are found to be affected by nicotine by smoking. What is the probability of a randomly selected male being a smoker? इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जो टोटल पॉपुलेशन है जिसमें से 120 मैन है और जिसमें 38 जो मैन है वो क्या है, स्मोकिंग करता है, ठीक है, और 80 वीमेन है जिसमें 24 स्मोकर हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड मेल बीइंग ए स्मोकर। रैंडमली सिलेक्टेड पॉपुलेशन में कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस कि मेल, कितने लोग जो है मेल की पॉपुलेशन कितना है जो स्मोकर है, जो स्मोकिंग करते हैं। तो मेल का निकालना है कि जो स्मोकिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में मेल की पॉपुलेशन कितनी है जो स्मोकिंग करते हैं। तो इसमें नॉर्मल, ये इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें आपको फॉर्मूला बस आपको रिमेंबर करना होता है। तो फॉर्मूला क्या है मैंने नोट डाउन किया है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसमें कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम मतलब कि हमें मेल जो स्मोकिंग करते हैं वो हमारा क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम हुआ। तो 38 हमारा जो मेल का निकालना है ना, तो मेल हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन 120 मेल का हुआ और 80 फीमेल का, तो टोटल पॉपुलेशन हमारा 200 हो गया। तो 200 में हमें क्या करना होगा, पहले तो फेवरेबल आउटकम, पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें फेवरेबल आउटकम पुट करना है, उसके बाद 200 डिवाइड करना है, उसके बाद जस्ट इजी वे में क्या आ जाएगा 0.19 इसका आंसर आ गया। बस आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको है ना फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसको आप एक जगह यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, टोटल पॉपुलेशन मैंने लिख डाली कि यहाँ पे है मेल स्मोकर कितना है, ये आपको पुट ऑन करना है, आपको ईजी रह जाएगा बनाने में। फिर मेल स्मोकर कितना है, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला पुट ऑन करके कैलकुलेशन कर लेंगे। ये है कोई भी क्वेश्चन बनाने का सबसे इजी मेथड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में मैंने आपको दी थी फाइंड द मीडियन इन गिवन डेटा। मीडियन आपको निकालना है, कुछ गिवन डेटा है, मीडियन निकालने के लिए तो आपको पता होगा मीडियन कैसे निकलता है। तो यहाँ पे पहले हम चेकआउट करेंगे कि ये डेटा कितना है, ऑड है या इवन है। पहले सबसे पहले चेकआउट करना होता है। 1 2 3 4 5 6 है टोटल डेटा। तो ये क्या है, 2 2 4, हाँ, तो ये आपका इवन नंबर है। और इवन नंबर में फॉर्मूला क्या पुट ऑन होगा,
सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक क्या क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे देखिए, पहले डेटा को मैंने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फार्मूला को पुट ऑन करेंगे। फार्मूला क्या है मीडियन का, n/2 ट्वेल्थ प्लस n/12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फार्मूला में आपको, ये मीडियन का है, जब इवन नंबर होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। तो 6 टोटल क्या है, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हमारे पास नंबर कितना 6 है, तो 6/2 ट्वेल्थ प्लस 6/2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, थर्ड 3 प्लस 1 फोर्थ। तो क्या हो गया, ये हमारा अभी आंसर नहीं निकला यहाँ पे, थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में कौन सा डिजिट है वो पुट ऑन करेंगे। तो 1 2 3 7 डिजिट है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे 9 डिजिट है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो क्या होगा 16/2, आंसर इज 18। तो ये ऐसे बनता है मीडियन का, तो आपको पता ही होगा। तो आपको बस मीडियन अगर निकालना होता है तो आपको देखना होगा कि जो डेटा हमारा है गिवन, जो डेटा हमें जो अवेलेबल है वो किस में है, इवन नंबर में है या किस में है, ऑड नंबर में है। अगर ऑड नंबर में होता है तो आप क्या करेंगे, अगर डेटा अगर होगा ऑड नंबर में, तो ऑड नंबर के लिए सबसे ईजी है। तो यहाँ पे बस क्या कर देंगे, ऑड नंबर में तो n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा जब डेटा हमारा ऑड नंबर में हो। तो बस निकाल देना, अगर डेटा रहेगा ऑड नंबर में तो ये फार्मूला, और डेटा नंबर अगर इवन रहेगा तो मैंने वहाँ पे बता दी हूँ पहले कि कौन सा फार्मूला आपको पुट ऑन करना है। तो ये तो सबसे इजी था। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई स्क्वायर से। इसका मैंने पार्ट 1 में भी करवाई थी, ये क्वेश्चन का मैंने एक्सपेक्टेड लेकर आई थी पार्ट 1 सीरीज में। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख ले, उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने करवाने की कोशिश की हूँ जो आपको एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वो पार्ट 1 जो स्टैट का है बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप देख ले पार्ट 1 सीरीज। इसमें क्वेश्चन क्या है, इन ए फिश पॉपुलेशन ऑफ ए पॉन्ड इट इज बिलीव दैट मेल एंड फीमेल आर इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ आउट ऑफ 200 फिश इन ए कैच 120 आर मेल एंड 80 आर फीमेल, देन द काई स्क्वायर वैल्यू इज। ये PYQ है, मैंने जो पार्ट 1 में करवाई हूँ वो एक्सपेक्टेड था, ये PYQ लेकर आई हूँ। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी हूँ, एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, रिवाइज इस क्वेश्चन का कि कैसे ये बनेगा। काई स्क्वायर का फॉर्मूला है आप जान रहे होंगे, समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व डेटा माइनस एक्सपेक्टेड डेटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, दिस इज द काई स्क्वायर फॉर्मूला। और कैसे पुट ऑन करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डेटा में जो जो गिवन है, बार बार बोल रही हूँ, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल कोई भी बना रहे हो डेटा में डायरेक्ट फार्मूला पुट ऑन नहीं करेंगे, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बनाते वक्त। तो सबसे पहले एक अलग पेज पे कहीं साइड में डेटा में जो जो भी मेंशन है आप एक जगह पुट ऑन कर देंगे और फिर वहाँ पे फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे। तो इससे आपका इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी ना होंगे। तो जो बार बार मैं कहती हूँ कि डेटा में जो भी गिवन है क्वेश्चन में, आप एक जगह उसको एक बार लिख लेंगे।
तो मैंने यहाँ पे वही की हूँ, नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे 200 टोटल पॉपुलेशन है मेल एंड फीमेल का। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड की हूँ कि 100 मेल होगा और 100 फीमेल होगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितना है 200 है। तो 100 मेल और 100 फीमेल हैं। और टोटल फीस कितना है 200 ही है, क्योंकि ऑब्जर्व है। तो मैंने एक्सपेक्टेड की हूँ कि 200 टोटल फीस है, तो 100 मेल होगा 100 फीमेल होना चाहिए। ये मैंने एक्सपेक्टेड गेस किया है, ठीक है। और ऑब्जर्व कितना था, ऑब्जर्व था 120 मेल था। और ऑब्जर्व जब मैंने एक्सपेक्ट गेस की कि चलो 200 फीस है तो 100 मेल होगा 100 फीमेल होगा, 50-50 मैंने कैलकुलेट कर ली। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो कितना पाया, 120 मेल की मेल थी और 80 फीमेल थी। तो कर देते हैं फॉर्मूला में पुट ऑन सबको। तो इसमें जो काई स्क्वायर का वैल्यू है समेशन, क्योंकि यहाँ दो पॉपुलेशन को एक साथ निकालना है तो यहाँ पे 2 बार एक साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। तो ऑब्जर्व एक को 1 मानकर एक को 2 मानकर, तो समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड 1 माइनस एक्सपेक्टेड 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड 1 प्लस समेशन ऑफ ऑब्जर्व 2 माइनस एक्सपेक्टेड 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड का 2। बस और क्या करना ही है आपको, फिर बस सारे सॉल्यूशन आप एक बार खुद से बना के देखेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा कि क्या इतना इजी था ये क्वेश्चन, आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार बना लीजिएगा, को आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ये इजी क्वेश्चन लगेगा। ओके, तो बस मैंने पुट ऑन किया 20 का स्क्वायर 400 बाई 100 400 डिवाइडेड बाई 100, तो 4 + 4 आ गया, आंसर 8 हमारा हो गया। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। अगर उस टाइम आपको प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करेंगे, मैं ट्राई करूँगी आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर से कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी है काई स्क्वायर का ही क्वेश्चन है। काई स्क्वायर क्या बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आपको एक असर्शन रीजन में भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट में भी आ जाते हैं, और आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो काई स्क्वायर जो टॉपिक है उसको आप मिस ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके सारे फार्मूला को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें क्या क्या है सब कुछ एक बार काई स्क्वायर को जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काई स्क्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। तो काई स्क्वायर आपका वेटेज है, तो कोई नहीं चाहेगा कि 2 मार्क्स छोड़ कर आने का। 2 मार्क्स सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो काई स्क्वायर प्लीज़ पढ़ के जाएंगे, अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे है, ये भी PYQ ही है, नहीं ये एक्सपेक्टेड है, मैंने डिजिट बस चेंज कर दिया है, ठीक है। फॉर 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम द वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है उसका क्या है, 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम है, काई स्क्वायर इक्वल टू 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम। जस्ट यहाँ पे 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, अब बस 2 से वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो बस 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम कर देंगे, 2 × 40 80 2 × 20, बस फॉर्मूला आपको पुट ऑन करना है। जैसे होता है ना, यहाँ पे मोमेंट दिया हुआ है, वेरिएंस का, स्क्यूनेस है, कटोसिस है, काई स्क्वायर, ये सब आपको याद रखना होगा। तो 2 × 20 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40। बस 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको जस्ट। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये भी है, ये रिग्रेशन से है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.6 एंड वाई का वैल्यू दे रखा है 0.8। द स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर्स
squares are 4.2 and 5.2, the variance of their differences, यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो आपको देखकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसमें कौन से फॉर्मूला पुट ऑन होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ कि आप लोगों को अगर याद ना है तो आप एक बार, यहाँ पे है सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई, सिग्मा स्क्वायर वाई, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला। तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वाई है, वेरिएबल एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, यही गलती किए होंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर ही गिवन है, ये जो है स्क्वायर ही है, स्क्वायर करने के बाद ये क्वेश्चन गिवन है। लेकिन कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो स्क्वायर नहीं देखे होंगे, और यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर एक्स है, सिग्मा स्क्वायर वाई है, इसका भी स्क्वायर करके नोट डाउन किए होंगे, जिससे उनका आंसर नहीं आने जा रहा था। तो एक बार और भी अगर क्वेश्चन आप रीड आउट कर रहे हैं तो 2 बार जरूर रीड आउट करेंगे, क्योंकि एक हल्की सिली मिस्टेक आपको 2 नंबर से वंचित कर सकती है। मैं तो यही बोलूँगी, तो क्वेश्चन बार बार रीड करें, कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर कर ही ले कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर भी करने की नीड नहीं थी आपको। और यहाँ पे 4.2 5.8 को क्या करना था, बस ऐड करना था, और ऐड करके क्या आया हमारे पास आंसर 9.4, बस ऐड करना था, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे गिवन था। अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो फिर से आप उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आंसर तो आने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करेंगे, ये हैबिट बना ले अपने आप में, ठीक रहेगा आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर से कौन सा क्वेश्चन है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ये कंबाइंड मीन का मैंने इसका भी पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस की हूँ। अगर आप वो पार्ट 1 सीरीज नहीं देखे हैं तो मैं अगेन एंड अगेन कर रही हूँ, प्लीज़ जाकर पार्ट 1 सीरीज बिल्कुल इसको देखें, और एक बार सारे क्वेश्चन को पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने दी हूँ उसका एक बार प्रैक्टिस खुद से करें। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द मीन ऑफ 2 ग्रुप, जो मीन है 2 ग्रुप का, N1 एंड N2 ग्रुप है, उसका जो मीन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन कितना है 16 एंड 32, मीन हमारे पास है 16 एंड 32 2 ग्रुप का। द कंबाइंड मीन ऑफ द ग्रुप इज 24, द रेशियो निकालना है N1:N2 का। कंबाइंड मीन हमें दे रखा है 24 दे रखा है, और रेशियो निकालना है N1:N2 का। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, क्या होता है आप लोग जान रहे होंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होता है। तो कंबाइंड मीन की जगह कंबाइंड मीन पुट ऑन करेंगे, जस्ट आपको फॉर्मूला में सब कुछ लिखा हुआ है, बस पुट ऑन करना। कंबाइंड मीन हमारा कितना दे रखा है, देखिए कंबाइंड मीन ऑफ द 24 पुट ऑन करेंगे। मीन क्या दे रखा हुआ है, मीन है N1 का 16 पुट ऑन कर दिए, N2 का 32 31, जो जिसका है उसी का कर देंगे, ऐसा नहीं है कि N2 का 32 N1 का, जो जिसका दिया हुआ है उसी का वैल्यू पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ओके, 32 इंटू 32 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, N1 के एक साइड N1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, और फिर जो सेम डिजिट है उसको एक साथ लाएंगे, सेम जो N1 है उसको एक साथ लिख देंगे, जो N2 है उसको एक साथ लिख कर उसका सॉल्यूशन करेंगे। 8N1 आ गया, 8N2 आ गया, फिर N1 डिवाइडेड बाई N2, 8 है दोनों जगह 8 ही है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8, इसका रेशियो आ जाएगा 1:1। ओके, तो एक बार आप प्रैक्टिस इसमें नीड है, विदाउट प्रैक्टिस आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे, हमको पता है।
तो प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे सारा क्वेश्चन को एक बार। और ये सबसे इजी है, सबसे इजी। द मीन एंड मीडियन ऑफ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आर 30 and 40 रिस्पेक्टिवली। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे मोड निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड का जो जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट का, ये फॉर्मूला है, ये कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा है? 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसमें क्या, हाँ यहाँ भी कंफ्यूजन है आप लोगों का कि आप लोग क्या करते हैं, 3 मीडियन है तो 330 कर देते हैं और 240 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले जो दिया हुआ जिसका वैल्यू वो देखेंगे। पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ, मीन, तो ये मीन का वैल्यू है। सेकेंड है मीडियन, तो ये मीडियन का वैल्यू 40 दे रखा है, ये देखेंगे। पहले मीन है तो मीन 30 है हमारे पास, ना कि मीडियन है। तो 3 इंटू पहले 40 है मीडियन हमारे पास, और -2 इंटू, एक मिनट फिर से बनाती हूँ मैं, तो 3 है ना, तो 3 ये मीन का वैल्यू, तो मीन का वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले मीडियन का डालना है तो 40 करेंगे। -2 इंटू मीन का वैल्यू कितना है, 13। पहले मीडियन बाद में मीन है, और कितना आ गया 120 -60, आंसर इज 16। तो थोड़ा सा आप ये फॉर्मूला को जब पुट ऑन कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे, पहले मीन का वैल्यू दे रखा है बाद में मीडियन का। तो पहले आप नोट कर लेंगे कि मीडियन का यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हो बनाने तक, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मीन लिख देंगे एक जगह। मीन हमारे पास कितना रखा है 30, फिर मीडियन है यहाँ पे, सब लिख देंगे, लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 40। अब जस्ट आपको लिख देना है 3 मीडियन -2 मीन, इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आप कंफ्यूज होंगे। तो यही सारे क्वेश्चन थे। मुझे लग रहा था कि आप लोग को इसमें डाउट था, तो सर मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें बताएं, और मैं ट्राई करूँगी आपके प्रॉब्लम की सॉल्व करने की। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।